Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता दुबई से। मेरे साथ सुनील गावस्कर जी हैं और आप जानते हैं कि कल इस चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी लीग मुकाबला खेला जाएगा। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के हाथ से हार जाएगा, जिसका मतलब ये कि सामने वाले पूल से साउथ अफ्रीका नंबर 1 बन के आएगा और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 बनकर आएगा। अब बड़ा दिलचस्प है कि आज ही दोनों टीमें पाकिस्तान से दुबई की फ्लाइट लेंगी, क्योंकि पता नहीं ना दुबई में जो मंगलवार इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल है वो कौन सी टीम खेलेगी। यानी कि इंडिया अगर कल न्यूजीलैंड से जीत जाता है और अपने पूल को टॉप कर लेता है तो ट्यूसडे मंगलवार 4 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा सेमीफाइनल। लेकिन अगर इंडिया कल हार जाए, नंबर 2 आए, तो फिर मंगलवार को ही 4 तारीख दुबई में इंडिया खेलेगा साउथ अफ्रीका से। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि दोनों टीमों को पाकिस्तान से दुबई भेजा जा रहा है, कि जिनमें से वो टीम जो यहां पर दुबई में खेलेगी वो रुक जाएगी और जो टीम दुबई में नहीं खेलेगी वो वापस फ्लाइट लेकर पाकिस्तान जाएगी। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीजें चल रही है। लेकिन सनी भाई, ये मुकाबला न्यूजीलैंड इंडिया, कहने को तो हम कह दें कि आपने क्वालिफाई तो कर ही लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी टीम का इम्तिहान पहला बड़ा वो भी कल ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसके पास एक संतुलित टीम है, ऑलराउंडर्स है, उनके पास सब कुछ है, बल्लेबाजी में डेप्थ है और कप्तान के पास स्पिनिंग ऑप्शंस भी है। आपके पास ब्रेसवेल स्पिन कर सकते हैं, सेंटनर स्पिन कर सकते हैं, फिलिप स्पिन कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय टीम के पास जो ऑलराउंडर है उसी के जैसे न्यूजीलैंड के पास है। और न्यूजीलैंड की फील्डिंग हमने देखी है, बेहतरीन फील्डिंग है। तो दो ऐसी टीमें, मतलब जो आईसीसी में ना कभी हम कहते थे कि शायद न्यूजीलैंड की डोमिनेंस इंडिया पर थी, लेकिन ये ना भूलें कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 में, इंडिया ने वो दोनों मुकाबले जीते थे। सेमीफाइनल थोड़ा फंस गया था, बट एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो भारत को परेशान करती है। एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो शायद इन कंडीशंस में इंडिया के साथ साथ डेप्थ के साथ आई है। दो शेरों का मुकाबला है इस वक्त। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच जो चल रहा है पाकिस्तान में, इंग्लैंड मतलब हार के करीब है। यानी कि साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने पहले कहा था सनी भाई, वो टॉप करेगा। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 आएगा उस पूल से और इंडिया अगर कल जीत जाता है तो फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। और शायद इन कंडीशंस में वहां पर इंडिया को बेहतर होगा ऑस्ट्रेलिया खेलना। लेकिन न्यूजीलैंड, आपने उनकी क्वालिटीज की बात की, क्या अब ये माइंडसेट अभी भी इंडिया का होगा जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम उनसे जीत नहीं पाते थे? क्योंकि इंडिया ने अभी एक वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप अपने घर पर हुआ था वहां पर भी दोनों मैचों में न्यूजीलैंड को हराया है। सो कभी वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी शायद इंडिया ने तोड़ा हो। जी बिल्कुल, देखिए हर एक जो टूर्नामेंट होती है वो अलग टूर्नामेंट होती है जी। वहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन में कभी थोड़ा सा बदलाव होता है, ऑपोजिशन की कॉम्बिनेशन में बदलाव हो सकता है। तो जो हुआ पास्ट में हुआ वो पास्ट में हुआ। अभी इसके बारे में भारतीय टीम बिल्कुल नहीं सोचेगी, सिर्फ आगे जो मैच खेलनी है उसी के बारे में सोचेंगे। तो मुझे कोई लगता नहीं कि जो हुआ पिछले, मतलब जो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, उसके बारे में कोई सोच नहीं होगी। और रोहित शर्मा का डिबेट सनी भाई, कल जब हम शो कर रहे थे तो हमें ये था कि जी रोहित खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके बाद मैं और निखिल प्रैक्टिस में भी गए और अच्छी बात यह है कि रोहित ने ठीक ठाक बैटिंग की। दूसरी बात यह भी है कि जैसे दुबई में आप देख रहे हैं ठंड है, मतलब वो एक्सट्रीम गर्मी नहीं है जो पाकिस्तान वाले मैच में थी। तो क्या अगर कल मौसम इस तरह का रहता, आप चाहेंगे कि रोहित खेलें? क्योंकि टर्न अराउंड टाइम हम पहले भी कह रहे थे कि कम है। नहीं, देखिए अगर उन्होंने कल प्रैक्टिस की, इसका मतलब उनकी जो तकलीफ थी, हैमस्ट्रिंग की तकलीफ, वो अब ठीक हो गई है। और जितना समय वो क्रीज पर बिता सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, 40, 50, 100 करेंगे तो उनके लिए अच्छा, टीम के लिए अच्छा, ऑपोजिशन को एक संदेश आ जाता है। और हफ्ते का गैप तो ऑलरेडी भी आ चुका है ना। उसके बाद में भी एक हफ्ते का गैप मिल सकता है सेमीफाइनल के बाद में। जी। पर पहली बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है, न्यूजीलैंड को हराना है और उससे फिर अगले मतलब जो मैच होगी सेमीफाइनल, उसके लिए माहौल, मतलब जो टीम के ड्रेसिंग रूम में होता है वो भी बदल जाता है। वो भी एक ऐसा, यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं, आप जो चाहते हो ए टीम ए गेम निकालो। जी बिल्कुल।
सिर्फ अगर किसी को आपको रेस्ट देनी है, देखिए पहले मतलब लास्ट संडे टू दिस संडे 6 दिन का तो रेस्ट होगी जी। तो मोहम्मद शामी को आप शायद एक रेस्ट दे सकते हैं और अर्शदीप को आप खिला सकते हैं बस। सर में दूसरी बात यह है कि अभी 2 मैचेस हुए हैं, क्योंकि छोटा टूर्नामेंट होता है ना फॉर्मेट के लिहाज से, इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल में है। अच्छा, मैं ये इस मैच, सेमीफाइनल और अगर आप फाइनल में जाते हैं, उन तीनों मैचों की बात करें, क्या इस वक्त हम बुमराह की कमी ज़्यादा महसूस करेंगे? अभी नहीं, मतलब टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ज़रूर महसूस की थी भारतीय टीम ने, क्योंकि ये मैच विनर है। पर एक बार जब आपके ड्रेसिंग रूम में एक जो माहौल बनता है, आप जानते हैं कि भाई वो चैंपियन प्लेयर है पर हमारे साथ है नहीं, उनका साथ है, उनकी गुड विशेस हमारे साथ है। पहले मैच के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो गया, वहाँ पे भी उनको जब वो अवार्ड मिला था बेस्ट क्रिकेटर आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो वहाँ पे भी उन्होंने आकर सबको मिल रहे थे। तो वो एक मतलब उनकी, सब जानते हैं कि उनका सपोर्ट है। हाँ, भले वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे पर वो उनके साथ होंगे, तो उससे भी भारतीय टीम को एक लिफ्ट अप मिलेगा। सर में पहले जब न्यूजीलैंड की हम बात करते थे, जब कहते हैं ना दे हैड द वुड ओवर इंडिया, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, इवन मैट हेनरी, ये उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स थे। स्पिनर तो बाद में आते थे, ऊपर से वो आउट कर देते थे। अब जैसे सऊदी नहीं है, जैसे ट्रेंट बोल्ट नहीं है, इवन लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है, मैट हेनरी है और तेज गेंदबाज है। स्पिन जो हम थ्रेट की बात करते हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि आज हम ये कह रहे होंगे कि न्यूजीलैंड के पास उतने ही अच्छे स्पिनर्स हैं। मिचेल सैंटनर ने बड़ा परेशान किया है। आप इंडिया की बैटिंग से क्या उम्मीद करते हैं? बिकॉज वही टीम हमें टेस्ट मैचों में भी हरा के गई थी, तो अलग इन कंडीशंस में भी स्पिनर को मदद मिलेगी। आप किस तरह की बैटिंग की अप्रोच मांगते हैं उनसे? देखिए, मैं तो अप्रोच मांगता हूँ जहाँ पे, जैसे हमने देखा है कि अगर टॉप में जो रोहित शर्मा का अप्रोच है, अटैकिंग अप्रोच है, वो ठीक है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर आप नंबर 1 या नंबर 2 पर बल्लेबाजी करेंगे तो ये ज़रूरी है कि आप 30-40 रन करके नहीं, आपको फिर 70-80-100 करने होंगे। और अगर वो अच्छी शुरुआत मिलेगी तो बाद में नंबर 3, 4, 5, 6 हमारे पास इतनी बैटिंग डेप्थ है, वो आप थोड़ा सा मतलब अगर 40वें ओवर में सिर्फ आपकी 2 विकेटें गई तो आप अक्षर पटेल को भेज सकते हैं या हार्दिक पांड्या को आगे भेज सकते हैं, तो वैसा हो सकता है। बैटिंग तो भारतीय टीम की बड़ी मजबूत है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग, न्यूजीलैंड की ताकत क्या होगी, न्यू बॉल से आउट करने की कोशिश करेंगे, पर उसके बाद में 3 जो स्पिनर है, जैसे कि भारतीय टीम भी 3 स्पिनर का इस्तेमाल करती है। स्लो ऑफ द पिच, मतलब शॉट मारने के लिए आसान नहीं बनता, तेज़ आती है तो आसान बनता है थोड़ा सा, पर थोड़ी सी रुक कर जब गेंद आती है तो आसान नहीं बनता है। पर इस मैदान की डायमेंशंस देखें या मैदान का कैरेक्टर देखें सनी भाई, ये इंडिया की तरफ पिचेस नहीं है जहाँ पर गेंद बल्ले पर आ रहा हो। प्लस ये आउटफील्ड इंडिया की तरह नहीं है, वो रड़ा नहीं है कि आपने रखा और चौका हो गया। इस मैदान में आपको चौके थोड़े कम मिलेंगे। यहीं पर न्यूजीलैंड की ताकत भी आती है, उनकी फील्डिंग आती है, उनकी अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आती है। और जो आपने कहा, अगर उनके स्पिनर बॉल डाल रहे हैं, ऑफ द विकेट बॉल नहीं आ रहा, तो आपको सिंगलों की गेम खेलनी होगी, जैसे विराट ने पिछले मैच में दी। जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना होगा। देखिए, जब जितने आप कम डॉट गेंदें, बिंदी गेंदें होंगी, उतना आपके लिए अच्छा। ये ज़रूरी नहीं कि हर गेंद को चौका मारना है, पर देखिए आपको 300 गेंदें मिलती है 50 ओवर की मैच में। 300 गेंदें अगर मिलती है तो अगर आपने वहाँ से, उसमें से 100 से भी कम बिंदी गेंदें हो, 70 बिंदी गेंदें होंगी, तो आपका स्कोर ज़रूर 300 के करीब होगा। ये 4 जो सेमीफाइनलिस्ट आए हैं, एक इंडिया, एक न्यूजीलैंड, सामने से इंग्लैंड तो बड़ा डिसअपॉइंट किया है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, क्या यही 4 थे? जी बिल्कुल, मुझे पहले लगा कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास होम एडवांटेज था, और होम एडवांटेज का मतलब फेमिलियर कंडीशंस थी, और उनके पास एक ऐसी टीम भी है, मतलब उनके मर्क्यूरियल प्लेयर्स हैं जी। जब चलते हैं तो मतलब वर्ल्ड बीटर्स होते हैं, तो अगर वो चले जाते तो फिर वो मेरी चौथी टीम होती थी। और अगेन मैं एक कदम आगे की बात करता हूँ कि आमतौर पर कहते हैं ना कि यार ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलना आईसीसी टूर्नामेंट्स में, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन कंडीशंस में उनकी गेंदबाजी में वो दम नहीं है। शायद आप साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल नहीं खेलना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए कल का मैच जीतना भी होगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपका जो विनिंग मोमेंटम है, विनिंग रिदम जो है, वो लगा रहे। जब आप कोई भी मैच हार जाते हैं, जैसे कि बल्लेबाज होता है, प्ले और मिस करता है गेंद, तो फिर सोचता है कि भाई अगली गेंद जब तक नहीं आती तब तक वो पिछली वाली गेंद के बारे में सोचता है। तो हार का भी वैसा होता है, पर अगर जब आप जीतते हैं तो फिर आपको आगे का कोई डर नहीं होता। सर, आप 11 में कोई बदलाव, मतलब इन टर्म्स ऑफ, आपने कहा कि मोहम्मद शमी को आराम दे के अर्शदीप को खिलाया जा सकता है, वही सेमीफाइनल के टर्न अराउंड टाइम को देखते हुए, उसके अलावा
कोई आप किसी और खिलाड़ी को आराम देना चाहेंगे या फिर किसी खिलाड़ी को अब आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे क्योंकि नॉकआउट गेम्स आनी चाहिए आने वाली हैं? अगर मैं किसी को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस करूंगा और वही मतलब या हर्षित राणा के बदले उनको ले लूँगा, क्योंकि उनके पास वो जादू है ना, जो मतलब बहुत हमने देखा है कि बहुत सारे बल्लेबाज हैं वो उनको पिक नहीं करते। और ये अगर दुबई की जो पिच है जहाँ पे गेंद थोड़ी सी धीमे आती है तो ये अच्छा ही है ना, तो ये एक बदलाव होगा। हार्दिक पांड्या आपके पास न्यू बॉल इस्तेमाल करने के लिए है मोहम्मद शामी के साथ, तो यही एक बदल हो सकता है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है कि इंडिया और न्यूजीलैंड, हालांकि अगर आप आमने सामने रिकॉर्ड देखेंगे, अब लास्ट 5 वनडे मैचेस इंडिया ने जीते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमेशा उनका दबदबा रहा है, लेकिन मज़े की बात यह है सनी भाई, आपको मालूम है कि इंडिया और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी मरतबा एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं? मुझे ये पता है कि एक बार वो फाइनल में थे, केनिया में फाइनल में थे 2000 नायरोबी में, वहाँ पे फाइनल में थे वो मुझे याद है। उसके बाद में नहीं, मुझे याद नहीं, खेले ही नहीं। देखो 25 साल पहले एक ही मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, नायरोबी में जो फाइनल था, और युवराज सिंह, जहीर खान ये इंट्रोड्यूस हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो फाइनल मुझे याद है क्रिस केन्स ने वो 100 बना दिया था और भारत के हाथ से निकाल के ले गए थे। उसके बाद से इंडिया न्यूजीलैंड आमने सामने नहीं आए हैं। कल ये मुकाबला इंडिया टाइम अनुसार 2:30 बजे खेला जाएगा और दुबई में दोपहर के 1 बजे होंगे। आप जानते हैं कि आज तक पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सुनील गावस्कर हैं, हरभजन सिंह हैं और स्पेशल एक और गेस्ट हमारे साथ रहेंगे, वो भी आप देखिए जी, एक स्पेशल गेस्ट भी रहेंगे हमारे साथ, तो वो भी आप ज़रूर देखिए क्योंकि बड़ा मुकाबला है। और चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपको जीतनी है तो अगले 8 दिन में भारत को 3 मुकाबले जीतने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की सनी भाई शायद ये खूबी भी है, अनलाइक वर्ल्ड कप जहाँ पे आप 9-10 मैच पहले खेलो फिर उसके बाद सेमीफाइनल आएगा, यहाँ पे खूबी शायद ये है कि आपको 5 मैच खेलने हैं जीतने के लिए। रिस्क ये है कि आपका एक मैच खराब हुआ तो थैंक यू वेरी मच। देखिए 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप में भी वैसा हुआ, 10 मैच लगातार जीते थे जी, 11वीं जो मैच थी फाइनल थी वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए ये 50 ओवर्स की गेम है, मतलब 3-4 ओवर में गेम बदल सकती है बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में, पर भारतीय टीम बड़ी मजबूत टीम है, बड़ी संतुलित टीम है, बड़ी फॉर्म में टीम है और इसीलिए आशाएं हैं। अच्छा एक और सवाल, मतलब क्योंकि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं जैसे उनके, और लेफ्ट हैंडर्स उनके इन फॉर्म भी हैं, क्या आप वॉशिंगटन सुंदर को देखते हैं 11 में? वॉशिंगटन सुंदर को 11 में देखते हैं, लेफ्ट हैंडर्स को देखते हो? न्यूजीलैंड के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, हाँ। अब देखते हैं कि उनको मौका मिल सकता है उनको, पर मैं ये चाहूँगा कि चक्रवर्ती को ले। अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर से भी क्या, आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आपकी बल्लेबाजी भी और थोड़ी मजबूत हो सकती है, आपको थोड़ी सी डेप्थ मिल सकती है, पर चक्रवर्ती से आपको एक अलग सी मतलब वैरायटी मिल सकती है बॉलिंग। और हमें ये इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर उनके 6-7 भी ओवर हो, वो 6-7 ओवर अगर उन्होंने उसमें 2-3 विकेटें ले ली तो फिर आप न्यूजीलैंड को रोक सकते हैं, 250 के अंदर रोक सकते हैं। विराट का पिछले मैच का 100 अब काम आएगा, हफ्ता हो गया है। कल प्रैक्टिस में हमने देखा था रिलैक्स, पूरी टीम बड़ी रिलैक्स थी। इनफैक्ट बातें ये हो रही थी कि जी निखिल नाज और विक्रांत गुप्ता अभी लाहौर गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ, हमने उनको बताया कि जी ज़बरदस्त दीवानगी है वहाँ पे पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट को लेके। किसी ज़माने में सुनील गावस्कर, कपिल देव, उसके बाद सचिन तेंदुलकर और आज विराट कोहली, रोहित शर्मा की वहाँ पर तूती बोलती है। तो विराट को भी मालूम है कि सनी भाई अब आ गए हैं वो मुकाबले जहाँ पे रन फिर आपको वहाँ ले जाते हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बड़े मुकाबलों में जो रन बनाता है तो नाम तो उसी का होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रॉब्लम कमेट द मैन ऐसा बोलते हैं ना, कमेट द आर कमेट द मैन, कमेट द प्रॉब्लम। मैं तो Yes. आर की बात नहीं करता, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रॉब्लम, अगर जल्दी विकेट गई तो प्रॉब्लम होती है ना, और अगर पार्टनरशिप नहीं बनती और विकेट्स लगातार जाती है तो प्रॉब्लम बन गई, तो उसी के लिए कमिट द मैन होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास वैसे बहुत सारे कमिट द मैन है, हमारे पास सारे 11 के 11 मैन है 11 मैन। खैर सामने भी ऐसी टीम है जी, न्यूजीलैंड मजबूत टीम है, जो मर्जी कहें। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो सामने जब आते हैं तो पता चलता है यार इनके पास भी है। टेस्ट मैचों में इंडिया हरा के गए थे, वो बड़ी टीम है, लेकिन अब शायद टूर्नामेंट के लिहाज से इस मैच का नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर आप बड़ी टीम है, टूर्नामेंट जीतने आए हैं तो आपको हर मुकाबला जीतना चाहिए। और शायद बांग्लादेश, पाकिस्तान उतने मजबूत ओपोनेंट्स नहीं थे इंडिया के,
इन कंडीशंस में यानी कि दुबई में वो टेस्ट होगा। अगर टीम इंडिया के पास क्या है सारे हथियार, तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आज तक पर कल 1:30 बजे हम लाइव रहेंगे। 1:30 बजे ऑनवर्ड्स हमारे गेस्ट हमारे साथ रहेंगे, खास मेहमान भी होंगे। आप लोग जुड़िए हमारे साथ। प्लस जितनी 360 कवरेज है वो हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर चल रही है, और आप स्पोर्ट्स तक को फटाफट से सब्सक्राइब करें। रात 8 बजे वहां पर भी जुड़ेंगे। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।